दोस्तों आज की वीडियो मैं उन कंट्री पे बना रहा हूँ जहाँ पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। बारी बारी गूगल पे जाके सर्च करके रेफरेंस भी दूंगा और स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे आपको वीज़ा नहीं चाहिए। या तो वीज़ा आपको स्टार्ट से ही नहीं चाहिए या आप ऑन अराइवल वीज़ा लेके जाएंगे। रिक्वायरमेंट थोड़ी सी है होटल बुकिंग की, रिटर्न टिकट की और ट्रैवल प्लान की। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आपको मेरा भाई इन कंट्रियों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हर बंदा कनाडा जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई शेंगन कंट्री में जाना चाहता है। भाई चाहने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल कुछ और होता है और थ्योरी कुछ और होती है। तो प्रैक्टिकल ये है कि भाई या तो आपको मोटी ताज़ी तगड़ी शेंगन कंट्री के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, या आपको अमेरिका से या कनाडा से कोई स्पॉन्सर लेटर चाहिए, या कोई आपको ऑफ़र देने वाला हो, या वहाँ आपको कोई बुलाने वाला हो। अगर ये सारी ऑप्शन आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास ये कंट्री ऑप्शन है। इन कंट्री में सेटलमेंट भी होती है, पैसा भी कमा सकते हो और यहाँ से आप आगे यूरोप कंट्री में, अमेरिका और कनाडा में भी जा सकते हो। मैं मानता हूँ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पैसा बहुत है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको एक ट्रैक पे आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक पैथ है, एक रोड मैप है। आप ऐसे नहीं जा सकते। तो आप इन कंट्रीज़ में जाएं। बारी बारी मैं बता रहा हूँ इन कंट्री में कैसे जाना है। नंबर 1 पे है बारबाडोस। बारबाडोस कैरिबियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, डॉलर चलता है, ठीक है। 431 किलोमीटर इसका रकबा है और 2,81,000 पॉपुलेशन है। वीज़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। वीज़ा पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं चाहिए। सिर्फ होटल बुकिंग करवाएं, टिकट लें और इस कंट्री में चले जाएँ। यहाँ जाके आपको जॉब भी मिल जाती है, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हो। यहाँ आपको लीगल रहना है 4 से 5 साल, आपको पासपोर्ट भी मिलता है, आपके बच्चों को पासपोर्ट मिलता है। यहाँ का पासपोर्ट जाके आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो। बारबाडोस कंट्री इंतहाई खूबसूरत है, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे वाटर्स हैं, बीचेस हैं। अमेरिका से करीब तरीन होने की वजह से यहाँ पे इंतहाई रश रहता है, टूरिस्ट आते रहते हैं और जॉब्स आपको मिलती है होटल लाइन में बहुत ईजी। आप देखेंगे जाके बहुत सी एशियन यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। होटल लाइन में एज आ वेटर काम कर सकते हो, असिस्टेंट वेटर काम कर सकते हो, डिश वॉशर काम कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पिकर पैकर का काम होता है, या आप डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो, या आप कहीं भी एज आ रिसेप्शनिस्ट या ड्राइवर भी काम कर सकते हो। ये तमाम ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ अगर आप गाड़ियों का काम करना जानते हैं, बाइक का काम करना जानते हैं, तो आप यहाँ पे मेरा भाई करोड़पति हो सकते हैं जाकर। अब नंबर 2 पे जो कंट्री है इसका नाम है न्यू। जो न्यू कंट्री है ये न्यूजीलैंड के बिल्कुल पास में है। ये एक आयरलैंड है। यहाँ पे न्यूजीलैंड का इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे न्यूजीलैंड की करेंसी चलती है और यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ का जो रकबा है 485 किलोमीटर रकबा है यहाँ पे और 2,53,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। 94% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं और 3% यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। ये भी टूरिस्ट कंट्री है, आयरलैंड है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, माउंटेन्स हैं, ग्रीन है यहाँ पर। और वीज़ा आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और ट्रैवल आइटनरी। यहाँ जाके आप उसको जॉब पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हर बंदा दुबई जाना चाहता है, कतर जाना चाहता है। इन कंट्रीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं। ये कंट्रीज़ में जाएं, मौसम अच्छा है, सारा साल मौसम खुशगवार रहता है यहाँ पे। जॉब्स यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है, सेम वही होटल में जॉब मिल जाती है ईजिली, एज आ वेटर की, असिस्टेंट वेटर की, कंटेंट शेफ़ की, नॉन कंटेंट शेफ़ की, केक मेकर, पेस्ट्री मेकर, पिज़्ज़ा मेकर, या वेयर हाउस में, या उसके अलावा बीच के ऊपर एज आ आपको किसी कैफ़े में बरिस्टा या कॉकटेल की जॉब मिल जाती है। तो इन कंट्री में आप जाके मेरा भाई काम करें और यहाँ की PR भी लें, यहाँ का पासपोर्ट भी लें, उसको जाके दूसरे कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस न्यू कंट्री के बारे में गूगल पे जाके आपने रिसर्च कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो करूँगा तो आप बोर हो जाएंगे। बाकी काम आपने बाद में करना है। तो अभी तीसरे कंट्री की तरफ जाता हूँ। तीसरा कंट्री उसका नाम है कुक आइलैंड। ये भी न्यूजीलैंड ओशन में वाक़या है। यहाँ भी करेंसी न्यूजीलैंड की चलती है, इंग्लिश कंट्री है। किसी किस्म का मेरा भाई यहाँ वीज़ा नहीं चाहिए, सिर्फ होटल बुकिंग और टिकट चाहिए। यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत है, ग्रीन है और यहाँ पे बेहतरीन और क्रिस्टल क्लियर बीचेस हैं। गोरों को, जो आपको पता है कि ग्रीन पसंद है, यहाँ को बीचेस पसंद है, तो यहाँ गोरा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको पहले बता रहा हूँ वो एज आ टूरिस्ट है। तो होटल लाइन में अगर आपके पास तजर्बा है तो भाई इस कंट्री में जाने के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान में अगर कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, पैसे नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और आपके पास टिकट होनी चाहिए। टिकट के पैसे कहीं से पकड़ें, उधार पकड़ें, बस निकल जाएं। बाकी फिर देखा जाएगा, जो होगा अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। अब बताता हूँ आपको चौथे कंट्री के बारे में।
अभी चौथे कंट्री के बारे में आपको बताऊंगा जी, उसका नाम है जी कतर। बहुत से लोग दुबई जाना चाहते हैं, लेकिन दुबई ने भी $5,000 की जो स्टेटमेंट है वो रिक्वायर कर ली है, जो कि आपका 13 से 14 लाख रुपए बनता है। तो इसके बरअक्स अगर आप शॉर्ट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और वीकनेस एंड थ्रेड, तो स्ट्रेंथ आपकी ये है कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों के रिलेशन कतर के साथ इंतहाई अच्छे हैं। ऑन अराइवल वीज़ा है, सेम टू सेम रेट है, कतरी रियाल और दुबई दिरहम रेट तकरीबन सेम है, गूगल करके देख लीजिएगा। जॉब्स आपको वही मिलेंगी। बात यह कि दुबई का थोड़ा नाम है, मैंने 6 से 7 साल गुजारे हैं और दुबई में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा जॉब्स हैं वहाँ आपको सेल्स की मिलती हैं, और सेल्स में भी आपके होम कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं मानते। वो चाहते हैं कि दुबई का एक्सपीरियंस चाहिए। ज़्यादा बैंकिंग लाइन में जॉब मिलती है वहाँ की, और अगर आप डॉक्टर हो या बहुत माने हुए इंजीनियर हो या कोई साइंटिस्ट हो तब आपको जॉब मिलती है। और सैलरीज आपको पता है वहाँ पे पासपोर्ट बेस्ड तनख्वाहें मिलती हैं दुबई के अंदर। पाकिस्तानियों को मिलता है 25 से 3,000 दिरहम, और उसके अलावा जो इंडियन है उनको 4,000 दिरहम मिल जाता है। तो आप कतर में जाएं, कतर में तकरीबन आपको स्टार्टिंग 4 से 5,000 दिरहम की सैलरी मिल जाती है। वीज़ा फ्री है, सिर्फ आपको रिटर्न टिकट करना है, होटल बुकिंग करनी है और वहाँ जाके आप अपनी सीनियर ड्रॉप करें, जाके जॉब ढूंढें। और दुबई के अंदर आपको अब स्पेशली जॉब सीकर वीज़ा लेके जाना पड़ता है, और जाने से पहले आपको वहाँ कोई अपना रिलेटिव ढूंढना होता है जो आपको टेंडेंसी कॉन्टैक्ट देगा कि आप उसके पास जाके रहोगे। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि $5,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो ये वो कंट्री है जहाँ आपके पास पैसा ना भी हो, सिर्फ टिकट दिखा के आप जा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन कंट्रीज़ में जाकर वापस आ जाते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी बन जाती है, और उसके बाद आप अपना यूरोप का या शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, जिसकी रेशो 80 से 90% बढ़ जाती है। तो ये वो चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट यूरोप जाना चाहते हैं तो पहले इन कंट्रीज़ में चले जाएँ, यहाँ से आगे जाना इंतहाई आसान है, तब जाके आप अपना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप का ख्वाब पूरा कर सकते हैं बगैर पैसों के। पैसे आपको बहुत थोड़े चाहिए। बहुत से लोग पाकिस्तान से बैठ के ही कतर में जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आप कतर चले जाते हैं तो आपने कुछ, मैं रिक्रूटमेंट एजेंसियां बता रहा हूं जो कि गल्फ़ के अंदर हायरिंग करती हैं। दुबई में भी वही एजेंसियां हायर करती हैं और कतर में भी, जैसा कि अल्टीमेट HR है, इनोवेशन है, पैक्ट एम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा लेगजी है, इनोवेशन है, या फैब रिसोर्सेज है। ये तमाम एजेंसियां हैं जो आपको डायरेक्ट हायर करती हैं लिंक्डइन से या इंडीड से। तो आपने अपना CV तैयार रखना है और जहाँ जाके आपने अपलोड करना है, तो कतर में आपको जॉब मिल जाती है। तो दुबई की बजाय कतर जाइए, वहाँ पे रश भी कम है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की कदर भी है, और वहाँ पे रेस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पासपोर्ट बेस्ड सैलरी नहीं देते वो आपको पाकिस्तानी होने के नाते अच्छी सैलरी देंगे। तो मेरा आपको एज आ बरादराना मशवरा है, क्योंकि मैंने दुबई में टाइम गुजारा है। तो दुबई में जाके टाइम मत ज़ाया कीजिएगा, कतर में जाके पैसा कमा के यूरोप निकल जाइएगा। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इन कंट्रीज़ में जॉब कैसे ढूंढनी, जैसा कि कतर है और स्पेशली दूसरी कंट्री है। वेबसाइट पे जाके मैं आपको समझा दूंगा, सिर्फ आपने एक ATR CV और कवर लेटर डालना है। दोस्तों आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं qa.indeed.com, लोकेशन कतर है। इसी तरह आपने इंडीड को डाउनलोड करना है और कतर की लोकेशन डालनी है। जॉब्स आप देख सकते हैं, सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, सेल एग्जीक्यूटिव है, टीम लीडर है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है। तो यहाँ आप जाके अपनी मिनिमम सैलरी और पे पीरियड जो भी आप चाहते हैं, पर आवर चाहिए, जो भी है वो आप लिख दें। वैसे मंथली सैलरी मिलती है यहाँ पे। और इसके अलावा आप नीचे देखेंगे, नीचे आपको जॉब मिलती है। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि सेल्स की जॉब भी ज्यादा मिलती है यहाँ पे, और टीम लीडर या कोई सुपरविजन लेवल पे ऑनबोर्डिंग ऑपरेशन लीडर है। दोहा बैंक्स में जॉब बहुत ज्यादा मिल जाती है। सेल एग्जीक्यूटिव, सेल्स लोकेशन सोल्यूशन कतर, ये देखें ना, सारी ये जॉब सेल्स की ज्यादा होती है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जॉब मिल जाती है 4 से 5 हजार। ये जो बैंक की जॉब है ये कम से कम 8 से 9 हजार दिरहम की जॉब होती है। अपनी मर्जी से आप देख सकते हैं, अकाउंटेंट जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जाना चाहते हैं, कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं, सेल्स में। अकाउंटेंट भी देख लेते हैं, GL अकाउंटेंट, सीनियर फैब्रिकेशन अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट, ठीक है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ये बैंक की जॉब होती है, जैसे CDD, EDD, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस। इस तरह देखते जाएंगे आप।
अब यहाँ देखें कतर अर्जेंट फाइनेंस में देख लेते हैं। ये देखें सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर, फाइनेंशियल एनालिसिस है, जीएल अकाउंटेंट है, फ्रेश कतरी ग्रेजुएट है, चीफ अकाउंटेंट है। तो यहाँ पे जाके मेरा भाई आपने अप्लाई करना है और कतर में जॉब लेनी है, ठीक है। कतर में आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको वीजा भेजेंगे और ये देते हैं जॉब, ठीक है दोस्तों। गुड लक।